वे चीज़ें जो विवाहित लोगों को नहीं करनी चाहिए। विवाहित लोगों की सबसे बड़ी बुराई है सेक्स की लत। ईश्वर ने इंसान को सेक्स केवल प्रजनन के लिए दिया और सेक्स की आवृत्ति इंसान के स्वविवेक पर छोड़ दी, किंतु इंसान ने ईश्वर द्वारा दी गई इस छूट को बेवजह फ़ायदा उठाकर इसे सिर्फ और सिर्फ चरम आनंद प्राप्त करने का जरिया बना डाला। मगर हमें समझना चाहिए कि आखिर हम इंसान हैं, पशु नहीं। एक तरफ साधु साधियाँ जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग भी इसी धरा पर रहते हैं, दूसरी ओर सेक्स को रोज रोज की दिनचर्या में शामिल किए विवाहित युगल। आखिर ऐसा क्यों? ये जो आधुनिकता के नाम पर डबल बेड संस्कृति का विकास पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, इसी से ही वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हुआ है और ये पवित्र बंधन का स्वरूप होता जा रहा है। यानी अगर अपनी ही पत्नी के लिए इच्छा न भी हो, थकान के कारण, तो भी उसी बेड पर लेटा होने के कारण पति को पत्नी से जबरन सेक्स करने का अवसर मिल ही जाता है। अरे भाई, कम से कम पत्नी से ये तो पूछ लो कि उसका मूड भी है या नहीं। हो सकता है ऑफिस से लौट कर आई मैडम का दफ्तर में कोई झगड़ा हो गया हो और वे तनाव में हो। स्थिति तब भी खराब हो जाती है जब पति नशे में धूत होकर बेड पर पहुंचता है। जरा सोचिए, भोली भाली नई नवेली दुल्हन का तब जबरदस्ती सेक्स करने से क्या हाल होता होगा। मगर निकाह और शादी के नाम पर होने वाले स्त्री के इस भयंकर शोषण की तरफ से सारे समाज ने मुँह फेरा हुआ है, कोई बोलता नहीं है। आखिर क्यों? इधर उधर मुँह मारने की आदत को तो घर निकाला होने से पहले संभालने में समझदारी है। न कोई पति बर्दाश्त करेगा, न ही कोई पत्नी। गैर मर्द या गैर स्त्री से दो पल का मिलन आज भले ही थोड़ा आनंद दे, मगर कल यही आनंद नासूर बन कर वैवाहिक जीवन को खा जाएगा। पिछले दिनों क्यूरा पर ही एक बेचारे सताए हुए पति के दिल का दर्द झलक आया जब उसने सवाल पूछ डाला कि उसकी पत्नी गैर मर्द के पास होकर आई हैं, वे क्या करें। तो बजाय उसे सहानुभूति दिखाने के एक मोहतरमा ने जवाब लिखा भेजा कि वे पत्नी को गैर मर्द के पास जाने दी। आगे उन्होंने ये भी कहा, इसमें हर्ज की क्या है। अब जरा सोचिए, उन मोहतरमा का जवाब कहाँ से नैतिकता की परिधि में शामिल किया जाए। क्या यही वो संस्कृति हैं जिस पर हमें नाज है? और ये जो नया वाइफ स्वयं पत्नी का अदला बदला का ट्रेंड चल पड़ा है ने, ये उन युवाओं के लिए खतरे की घंटी है जो इसमें मौज मस्ती की तलाश रहे हैं। आज भले ही ये सब अच्छे लगे, मगर कल एक दूसरे से आंख मिलाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है संभल जाओ।